Hello and welcome to Jury Search YouTube channel. Since UGC NET का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा in the month of June, which is almost after 3 weeks, and if you are preparing for the law subjects, तो आपको कौन से points पे ध्यान देना चाहिए which is relevant for this exam, which you shouldn't miss as your last minute preparation, right? So let's find out in this video. So first thing first is about the judgments. So usually UGC नेट एग्ज़ाम में लैंडमार्क जजमेंट्स ही पूछे जाते हैं, लेकिन अभी जो रीसेंट साइकिल था, जो रीसेंट एग्ज़ाम हुआ था मार्च 23 में, उसमें इन्होंने रीसेंट जजमेंट्स भी पूछे, राइट? और मैंने रेफरेंस के तौर पे आपके सामने कुछ केसेस दिए हैं, राइट नाउ। तो आपको करना क्या है, आपको 1-2 साल के रीसेंट जजमेंट्स उठाने हैं, वो भी लैंडमार्क वाले, राइट? यू डोंट हैव टू गो थ्रू ऑल द जजमेंट्स। जो लैंडमार्क जजमेंट्स है, जो रीसेंट जजमेंट्स अभी हाल फिलहाल में आए हैं, राइट? रिजर्वेशन से रिलेटेड था, अबॉर्शन से रिलेटेड था, राइट? एंड दैट आईपीसी जो आपका 2 फिंगर टेस्ट था, ये सब आप थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ध्यान क्या देना है आपको वाइल कवरिंग द रीसेंट जजमेंट्स, लाइक आप बेंच पढ़ सकते हो, राइट? ईयर आप ध्यान रखिए 21 का है कि 22 का है, वहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं केस लॉज में, राइट? एंड द थर्ड थिंग विच यू शुड रिमेंबर इज द इशू रिलेटेड टू दैट, राइट? अगर आप ये एग्जाम के लिए ये तीनों चीज़ों को भी आप कवर कर लेंगे ना, इट विल बी सफाइस फॉर यू। Now, the second point is regarding borrowing, schedules and amendments. तो borrowing से कहा जा सकता है इस बार भी थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस बने थे, और जो क्वेश्चंस बने थे ना, इट वाज लाइक ओवरलैपिंग विद द कंपैरेटिव लॉ एज वेल, राइट? क्योंकि देखिए फेडरलिज्म की बात करें, डिवीजन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। सो ये सब कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, या कौन कौन से कंट्रीज में ये सारे सिस्टम प्रेजेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। ओके, सो आप ऑफ कोर्स बोरोइंग्स भी कवर करिए, और कंपैरेटिव लॉ का भी जो भी पोर्शन है, राइट? ऑल दो सिस्टम कौन कौन से कंट्रीज में अवेलेबल हैं, तो आप वो भी पढ़ के जाइए, राइट? जो कि काफ़ी बेसिक सी चीज़ है। सेकेंड पॉइंट इज रिगार्डिंग शेड्यूल्स। इस बार शेड्यूल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं बना था, लेकिन इसके पिछले वाले अटेम्प्ट में और भी पहले 19, 20 और 21 की अगर मैं बात करूँ, तो फिर काफ़ी क्वेश्चंस बनते आए हैं शेड्यूल्स में से। सो जो भी आपके शेड्यूल्स है, ऑफ कोर्स क्रोनोलॉजी तो आपको पता होनी चाहिए, और साथ में जो कुछ शेड्यूल्स है, लाइक शेड्यूल 11 है, शेड्यूल 12 है, इसके आइटम्स भी आप ज़रूर देख के जाइए। अपार्ट फ्रॉम दिस अमेंडमेंट, इस बार अमेंडमेंट से 2 क्वेश्चन बने थे, राइट? सो रीसेंट अमेंडमेंट्स आप खास कर देख के जाइए, राइट? एंड जो पुराने अमेंडमेंट्स है, उतना अब रेलिवेंट नहीं रहा है, एंड काफ़ी टाइम से नहीं पूछा गया, राइट? सो वहाँ से आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट ही उठाइए, आपको सारा अमेंडमेंट कवर करने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम योर फोकस शुड बी ऑन द रीसेंट वंस, कि क्या क्या ऐड हुआ था, एंड कौन कौन से आर्टिकल्स इसकी वजह से अमेंड हुए थे, एंड कौन से न्यूली एडेड थे, राइट? सो दीज आर द पॉइंट्स विच यू शुड रिमेंबर। Third point is regarding Bayer Act index. This is very much important point. So चाहे आप मेजर एक्ट कवर कर रहे हैं या माइनर एक्ट कवर कर रहे हैं, रीडिंग बेयर एक्ट इंडेक्स इज अ मस्ट थिंग, राइट? सो देखिए, अभी जो रिसेंट एग्ज़ाम हुआ था 5 मार्च में, तो वहाँ पे उन्होंने क्रोनोलॉजी बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे पेटेंट क्लॉज से रिलेटेड था, राइट? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी रिलेटेड था। तो देखिए, सारे सेक्शंस याद करना विद देयर सब हेडिंग इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग, स्पेशली if you have a time crunch. So it's better, it will be a smart move if you go through the Bayer Act index, राइट? आपको कॉन्स्टिट्यूशन का भी बेयर एक्ट इंडेक्स देखना है, राइट? स्पेशली कि हाँ, कौन से पार्ट में दिए गए हैं, एंड कौन से आर्टिकल की कहाँ पोजीशन है। सेम इज विद द अदर एक्ट्स एज वेल। आईपीसी का भी आपको ऐसे ही करना है, राइट? आईपीआर से रिलेटेड भी जितने एक्ट्स हैं, आपको ऐसे ही इसको कवर करना है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, कंपनी लॉ से भी क्वेश्चन आया था क्रोनोलॉजी बेस्ड। So it's better that at least you go through the Bayer Act index for multiple times, so that आपको sections की location पता चले कि हाँ, पहले आता है या बाद में आता है, right? That is a very important thing.
नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिगार्डिंग ज्यूरिस पब्लिकेशन। सो ज्यूरिस पब्लिकेशंस भी आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, याद करके जाइएगा, क्योंकि हर साल इस पोर्शन से क्वेश्चन बनते हैं, राइट? सो इट्स बेटर कि आप जो भी रिनाउंड ज्यूरिस्ट हैं या जो भी नए ज्यूरिस्ट हैं उनकी भी बुक्स हैं या पब्लिकेशन है, ज़रूर आप एक बार देख के जाइए। और ईयर ऑफ पब्लिकेशन अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो ज़रूर आप कर लीजिएगा, राइट? Though it might be impossible if you have the time crunch, but just try on revising and all those things, आपको याद रहेगा एग्जाम टाइम में। एंड जितना याद हो सके एटलीस्ट आप उतना तो याद ज़रूर करके जाइए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिगार्डिंग ऑफिसेस एंड अपॉइंटमेंट्स। सो देखिए, अभी जो रिसेंट वाला अटेम्प्ट था वहाँ पे क्वेश्चन आया था विथ रिस्पेक्ट टू द चेयरमैन ऑफ एनजीटी, राइट? दैट आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस कौन कौन चेयरमैन रह चुके हैं एनजीटी के, राइट? सो इसके अकॉर्डिंगली भी आप तैयार करके जाइए। एनजीटी का एक बार देख लीजिएगा और आईसीजी के जो भी प्रेसिडेंट, राइट, स्पेशली जो इंडियन प्रेसिडेंट्स बने हैं उनका एक बार आप ज़रूर नाम देख के जाइएगा। सो अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम में इंटरेस्टेड हैं और आप 2023 में ही अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो ज्यूरी सर्च अकेडमी आपके लिए यूजीसी नेट हाइव बैच लाया है, हाइव कोर्स लाया है, राइट? जिसमें कि आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। इसके साथ-साथ आपको मॉक्स भी मिलेगा, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स विल बी प्रोवाइडेड। आपको अगर डिटेल्स जाननी है इस कोर्स के बारे में, देन यू कैन विजिट द लिंक विच आई हैव प्रोवाइडेड अंडर द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So, if you are the one who is preparing for UGC NET exam, then for you, Juris Search Academy has just launched a crash course which is exclusively made for June 2023 attempt, right? So, इसमें आपको study material provide किया जाएगा in online mode for paper 1 and for paper 2. Recorded lectures दिए जाएंगे for paper 1 and for paper 2. इसके साथ साथ आपको mocks provide किया जाएगा for doing practice and और भी कई features है which is added in this course. So to know more about this course or to buy this course, please do contact on a given number which I have dropped under the description box. Thank you for watching this video. Do not forget to subscribe Jury Search channel to get the further updates.